के वीडियो में हम लूसेंट का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, पॉलिटी का संविधान सभा। संविधान सभा से जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आज के वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये किसने कहा था, ये किसने व्यक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, ये मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो औपचारिक रूप से पूछ रहा है, प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो M.N. राय के द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, 1936 में बिना किसी हस्तक्षेप के उन्होंने संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के लिए गठन की मांग की थी? किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की मांग पर की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? जो किसका निर्माण करेगी? युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सबसे पहले 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के पर की गई थी, प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्या वो आधार था? कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और अधिवेशन में रखी गई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए, अधिवेशन में रखी गई थी? किस अधिवेशन में रखा गया था संविधान सभा के गठन की मांग? तो ऑप्शन नंबर सी, फैजपुर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कुल कितने सदस्य होने थे? 389 सदस्य होने थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रस्तावित मूल
संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व और मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधित्व, ये सभी तरीके से होना निश्चित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था और इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? तो कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व, कांग्रेस का पूछा है तो 208 जो थे वो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस को 208 सीट मिली थी और इसी में पूछ लेगा अगर मुस्लिम लीग को, तो मुस्लिम लीग को 73 स्थान और 15 जो था वो अन्य दलों के और तथा स्वतंत्र उम्मीदवार के लिए निर्वाचित हुआ था। ठीक है, 73 मुस्लिम के लिए, 208 कांग्रेस के लिए और 15 अन्य दलों के लिए निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पुनः गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी। कितनी रह गई थी? 299। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने? तो देसी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे। सॉरी, कितने प्रतिनिधि थे? 70। नेक्स्ट है, पुनः गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए 229, विभिन्न प्रांतों के लिए कितने थे? 229 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? तो कितने? तो 10 लाख व्यक्ति पर चुना जाता था। कितनी जनसंख्या? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में थी, जनसंख्या के अनुपात में थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो किसने प्रत्यक्ष रूप से? तो प्रांतों की विधान सभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था संविधान सभा के सदस्यों को। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किन प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में किसका? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था B.R. अम्बेडकर का। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने किस कारण से? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसीलिए संविधान सभा का उन्होंने मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि कौन थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित क्षेत्र था उनका संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माता सभा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, भारतीय संविधान निर्माती सभा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया था। नेक्स्ट है,
संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी और इसमें अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और स्थायी सदस्य जो बनाया गया था किसको बनाया गया था? तो स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र आरंभ हुआ था कब? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो किसको स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य एच बेग जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो 13 समितियां संविधान सभा ने नियुक्त की थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी मैंने बताया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें तो पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। कितनी थी? 7। और कौन कौन थे प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में? तो देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। सेकंड, गोपाल स्वामी आयंगर। थर्ड थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। पांचवें थे मोहम्मद सादुल्ला। छठवें थे N माधव राव। और 7वें थे DP खेतान। ये 7 व्यक्ति जो थे वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूढ़ समिति के सदस्य नहीं थे? आयंगर थे,
अंबेडकर थे, आलादी कृष्ण स्वामी भी थे, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये नहीं थे। ये क्या संभाल रहे थे? तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो देख लेते हैं। प्रारूप समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू के पास क्या था? तो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति किसके पास था? तो जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? तो सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय समिति शक्ति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 22 जुलाई 1947 को। कब पारित किया गया था? 22 जुलाई 1947 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, और जेपी कृपलानी जो थे वो मौलिक अधिकार उप समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष भी जेपी कृपलानी थे। झंडा समिति और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। तो कब किया गया था? जुलाई 1947 को। भारतीय झंडे को, राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया था? तो जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अलंकृत किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो किस दिन पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को उन्होंने पारित किया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा 284 लोगों ने। अंतिम रूप से कितने लोगों ने किया था? 284 सदस्य ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? कितनी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को निर्माण में कितना समय लगा था? तो कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन
संविधान बनने में लगा था। कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस किया गया था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, किस दिन से संविधान सभा का अंतःकालीन सदस्य संसद के रूप में अनिवार्य हुआ था? तो किस दिन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित सदस्य थे उनके। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही को देखना है हमें। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अलंकृत किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? इसमें भी हमको सही चुनना है, तो इसमें भी सही देख लेते हैं। पहला क्या है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। थर्ड है, संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। और चौथा है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ। एक तो चौथा नंबर सही और एक फर्स्ट नंबर सही है। फर्स्ट नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये दोनों कथन सही है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, अस्थायी अध्यक्ष थे ये। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। किसने? अंतरिम संसद ने काम किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय निम्नलिखित किसने किया गया था? 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था
क्योंकि कांग्रेस ने इस दिन को 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। स्वाधीनता दिवस 1930 में मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है एंड लास्ट है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की कुल संख्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15। महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 15 थी महिलाओं की कुल संख्या। और वो महिलाएं कौन कौन सी थी? तो स्वामीनाथन, मैक्स क्रीन, रसूल, वेल्यादून, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी एंड विजया लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा में भाग ली थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना